नमस्कार, मैं दीपक शर्मा स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार जहां बेहद निर्णायक चुनाव होने वाला है, आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए जहां करो या मरो की स्थिति है, क्या बिहार में हर तिगड़म और हर खेल के बाद मोदी और शाह अभी भी दिक्कत में हैं? और सवाल ये भी है कि क्या वोट का इतना बड़ा खेल करके और पैसे का इतना बड़ा खेल करके मोदी और शाह के हाथ से क्या बिहार निकल सकता है? अभी भी निकल सकता है, इतना पैसा लुटाने के बाद और वोट का इतना बड़ा खेल करने के बाद। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से मोदी जी ने एक ऐतिहासिक सौगात दी, हर महिला को 10-10 हज़ार रुपए, सोचिए बिहार में 10-10 हज़ार रुपए महिला की हथेली पर रखने की जो सौगात मोदी जी ने दी है, क्या उस पर भी पानी फिरता जा रहा है? आगे कारण बताऊँगा। क्या उस पर भी, उस सौगात पर भी पानी फिरता जा रहा है? और इसके बीच में एक और बड़ा सवाल, क्या प्रशांत किशोर अचानक एक एक्स फैक्टर बन गए बिहार में? जिस तरह से टीम अमित शाह की उन्होंने पोल खोली, वो चाहे सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हो, चाहे वो दिलीप जायसवाल हो, संजय जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, जिन लोगों को अमित शाह ने जिन चेलों को आगे किया था, चेहरा बनाने की कोशिश की थी, क्या उस सब चेलों की पोल खोल दी है, पगड़ी उछाल दी है प्रशांत किशोर ने? अब दोस्तों, इन सब सवालों पर अंदर की बात होगी, क्या अंदर चल रहा है, क्या पक रहा है, वो सब तो मैं आज बताने जा रहा हूँ, खुलासा करने जा रहा हूँ। लेकिन एक ताज़ा सर्वे बिहार पर आया हैदराबाद के एसएस ग्रुप ने, और ये जो एजेंसी है, इसमें ज़्यादातर आईआईटियंस हैं। पिछले चुनाव में इन्होंने जो सर्वे किया था, काफ़ी एक्यूरेट था, इसलिए मैंने इस सर्वे को लिया है। 2 तारीख का सर्वे है, ताज़ा सर्वे है। और इस सर्वे में जो पोजीशन है उसमें महागठबंधन राहुल गांधी और तेजस्वी आगे चल रहे हैं। हालांकि मार्जिन बहुत नैरो है। महागठबंधन जिसमें कांग्रेस पार्टी है, तेजस्वी की पार्टी है, उसमें लेफ्ट पार्टीज हैं, 116 से 125 सीटें इनको मिल रही हैं। एनडीए जो है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, 104 115। अभी बहुत अच्छी खबर आप कह सकते हैं एनडीए के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, एक चीज मैंने नोट करी कि एनडीए में और महागठबंधन में जो दूरी है धीरे धीरे कम हो रही, मार्जिन नैरो हो रही है। अगर आप देखें, एनडीए का हाईएस्ट पॉइंट 115 है और महागठबंधन का जो लोएस्ट पॉइंट है 116 है। कांटे की टक्कर है। जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की जो डेब्यू कर रही, पहली बार चुनाव लड़ने जा रही, और आप कह सकते हैं तहलका मचा रखा है प्रशांत किशोर के खुलासों ने। हर सीट पर 5,000, 10,000, 15,000 ना सिर्फ वोट काट रहे हैं, 11 से 14 सीटें मिलती दिख रही हैं। और प्रशांत किशोर अगर 20 सीट की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी खबर मिस्टर मोदी के लिए नहीं है। प्रशांत किशोर कितना डेंट मारेंगे, कितना डैमेज करेंगे, किसको डैमेज करेंगे, ये आगे आपको बिहार से हमारे कुछ एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं, उनसे आप जरूर सुनिएगा। और इस सर्वे के अलावा एक सर्वे बिहार तक ने भी किया है, आज तक की संस्था है। उसका जो ओपिनियन पोल, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं उससे आपके साथ साझा करना चाहता हूं। राहुल गांधी बिहार में युवाओं की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। नेशनल लीडर्स की बात मैं कर रहा हूं, मैं रीजनल लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूं। राहुल गांधी मोदी से पहली बार किसी सर्वे में मेन स्ट्रीम मीडिया के आगे हैं। 47%, 47% युवा राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। 39%, 39% नरेंद्र मोदी को। मेन स्ट्रीम मीडिया का आंकड़ा है ये। मोदी पहली बार पीछे हैं राहुल गांधी से। ये बिहार का सर्वे है। अब सवाल यहां पर यह है कि राहुल गांधी अगर ये जो युवा हैं इनको कैप्चर कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी के इस मोमेंट को तेजस्वी यादव, जो मेन चेहरा है बिहार में, वो इसको कैश कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे? जो लीड युवाओं में राहुल गांधी तेजस्वी को दे रहे हैं, वो क्या तेजस्वी कैश कर पाएंगे कि नहीं? और अगर तेजस्वी इस लीड को बढ़ाते हैं तो एक बात तय है कि महागठबंधन फिर कुछ भी कर सकता है इस चुनाव में। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी की नाव बिहार के चुनाव को, वैतरणी को पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्योंकि ये करो या मरो, डू और डाई बैटल है मोदी शाह के लिए। मोदी शाह अगर बिहार जीतते हैं तो जो प्रेशर उन पर बन रहा है, जो प्रेशर चाहे वो वैश्विक नीति का हो, चाहे चीन का हो, अमेरिका का हो, टैरिफ्स का हो,
टैक्स का हो या फिर अर्थव्यवस्था का हो या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का हो, मोदी अभी भी अल्पमत में है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही। ये जो चारों तरफ से प्रेशर माउंट हो रहा है, अगर मोदी बिहार जीतते हैं तो ये प्रेशर रिलीज होगा, और अगर मोदी के हाथ से बिहार निकला तो ये प्रेशर फिर 2 गुना बढ़ सकता है। इसलिए करो या मरो की स्थिति मोदी के लिए। मोदी और शाह को हर कीमत पर ये चुनाव जीतना होगा। नहीं जीतते हैं तो देश की जो राजनीति है उसकी दिशा दिशा इस चुनाव से बदल सकती है। कट ऑफ पॉइंट है बिहार। तो आगे क्या होने जा रहा है, मेन सवाल ये है। मैंने आज दोस्तों कोशिश की है कि बिहार में जो युवा पत्रकार एक शहर से दूसरे शहर, एक सीट से दूसरे सीट सर्वे कर रहे हैं, मैं उनको जोड़ूं। ऋषि मिश्रा जुड़ रहे हैं, मुजफ्फरपुर में है इस वक्त, कई सीटों का आकलन कर चुके हैं। हमारे साथ आज प्रीति जी जुड़ रही हैं, युवा पत्रकार हैं, बड़ी पैनी निगाह रखती हैं, वो पूर्णिया में है, पूर्णिया से पहले वो पटना में थी और कई जिलों का दौरा कर चुकी। इन दो युवा पत्रकारों को जरूर सुनिएगा, ग्राउंड जीरो से आपको पोजीशन पता लगेगी। और ये जो सर्वे आया है इस पर मैं बात करूंगा उमाकांत जी से। बिहार में कई साल ब्यूरो चीफ रहे, दिल्ली में पिछले 30-35 वर्षों से संसद कवर कर रहे हैं। नीतीश, तेजस्वी, राहुल गांधी हो, मोदी हो, शाह हो, सभी को कवर किया है उमाकांत जी ने। उनसे भी मैं कुछ सवाल पूछूंगा, होने क्या जा रहा है बिहार में, और मुझे लगता है इसके लिए हमें सीधे बिहार चलना पड़ेगा। जी। ऋषि, मेरा जो सवाल है कि ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन जो है उसको एकदम टफ फाइट मोदी देने जा रहे हैं। जिस दिन उन्होंने 10-10 हजार रुपए का ऐलान किया, ऐसा लगा कि चुनाव एकदम से पलट रहा है। लेकिन फिर प्रशांत किशोर जो है उन्होंने अपना ट्रम्प चाल चली, और सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, मंगल पांडे हो या फिर संजय जायसवाल हो, बीजेपी के जो टॉप नेता हैं, आप कह सकते हैं पोस्टर बॉयज, उन सबकी बखिया जिस तरह से उधेड़ी है कि भाई ये तो क्रिमिनल है, ये तो अपराधी हैं, इन्होंने तो मेडिकल कॉलेज कब्जा कर रखा है, ये तो इतनी जमीन ले चुके हैं। क्या प्रशांत किशोर ने जिस तरह से नैरेटिव सेट किया है, भ्रष्टाचार की पोल खोली है बीजेपी के टॉप लीडर्स की, क्या लगता है फिर से फाइट है? और महागठबंधन आपको लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे दिख रहा है? बीजेपी के अंदर से ही इसको लेकर रिवोल्ट है। आप आरके सिंह का बयान आपने देखा होगा। जी। आरके सिंह ने स्पष्ट कहा कि सम्राट चौधरी को या ऐसे किसी भी नेता पे भ्रष्टाचार या आपराधिक घटना के आरोप हैं तो जवाब दे या इस्तीफा दे। तो समझ जाइए एक रिवोल्ट सी स्थिति है बीजेपी में, खासकर जो जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया है, मंगल पांडे पर आरोप लगाया है, संजय जायसवाल से लेकर दिलीप जायसवाल पर आरोप लगाया है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये पोस्टर बॉय हैं। जहां तक 10,000 की बात है तो निश्चित ही इसका फायदा मिलता, लेकिन जो आपके जो फेस वैल्यू है वही एक तरह से उसको एक प्रशांत किशोर के हमले के बाद मुझे लगता है उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी। प्रीति, आप तो भाई पूरा बिहार घूम रही हैं और महिलाओं के बीच में जा रही हैं। अभी आप पूर्णिया में हैं, उससे पहले आप पटना में थी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो भाई 10,000 रुपए कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। मतलब 1,000 रुपए लिफाफे में पहुंच जाते थे तो पूरा घर वोट दे देता था। 10,000 रुपए तो इट्स अ बिग अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है। क्या महिलाएं मोदी जी के इस पैसे से, सौगात से, इस स्कीम से प्रभावित हैं, और आपको लग रहा है कि ये 10,000 रुपया ट्रम्प कार्ड हो सकता है मोदी का? क्या आपको ऐसा लग रहा है या ऐसा नहीं है? हकीकत क्या है इस वक्त ग्राउंड जीरो जी, पे? जी, ग्राउंड ज़ीरो पर इसकी जो हकीकत है, जहाँ पर 25 महिलाओं ने फॉर्म भरा है 10,000 रुपए के लिए, वहाँ पर 3 से 4 महिलाओं के अकाउंट में अब तक पैसे आए हैं। अच्छा। बाकी महिलाएं जा जाकर पूछ रही हैं कि हमारे अकाउंट में क्यों नहीं आया, तो उनको कहा जा रहा है कि बस 2 से 4 दिनों में आ जाएंगे। हम 2 से 4 दिनों बाद भी महिलाओं के बीच जाएंगे, हम लगातार महिलाओं के बीच में रह रहे हैं, हम ये भी जानेंगे कि सभी महिलाओं के खाते में पैसे आए भी या नहीं आए, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ी धांधली हुई है और किसी का फॉर्म भराया भी है तो किसी का नहीं भी भराया है, फॉर्म भरने में भी उन्हें काफी पैसे लगे हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। फॉर्म और जिन भरने में महिलाओं पैसे लगे, ये आप क्या कह रही हैं? जी फॉर्म भरने जी में पैसे लगे? मतलब फॉर्म कुछ भरने रिश्वत लिया में जा रहा है, पैसा ले रहे हैं लोग? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे दलाल बिचौलियों का भी खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। कहीं पर 100 रुपए, यहाँ तक कि पटना जैसे शहरों में, राजधानी है, वहां पर 100 रुपए लग रहे हैं फॉर्म भरने में। वहीं ग्रामीण इलाकों में देखिए तो 500-500 रुपए, 600, 700 इस तरह से भी
महिलाओं से लिए जा रहे हैं और महिलाओं को लगता है कि उन्हें तो 10,000 रुपए मिलने वाले हैं, तो क्यों ना 500-600 देकर हम 10,000 रुपया ले लें। दूसरी बात ये है कि महिलाओं को इस 10,000 जिनको ये पैसा मिला है, वो भी खुश नहीं है। उनको इस बात की शंका है कि ये जो 10,000 रुपए मिला है, ये हमसे सूद समेत वापस ना लिया जाए। क्योंकि ओके। बिहार में माइक्रो फाइनेंस का जाल इस तरह से फैला हुआ है कि शायद ही आपको 10 में से 2-3 महिलाएं ही होंगी जो लोन नहीं ली हैं, जो किस्त नहीं चुका रही हैं। एक महिलाएं 4-4 5-5 कंपनियों से किस्त ले चुकी हैं और एक किस्त को चुकाने के लिए वो दूसरे कंपनी से लोन उनको लेना पड़ रहा है, फिर दूसरे को चुकाने के लिए तीसरे से लेना पड़ रहा है। वजह है बेरोजगारी, गरीबी। इतनी ओके। गरीबी है, बड़े पैमाने पर गरीबी है, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी, ना महिलाओं के पास रोजगार है, ना पुरुषों के पास रोजगार है। तो ऐसे में महिलाओं के पास जब कंपनियां जाती हैं, उन्हें प्रलोभन देती हैं कि हम आपको मात्र 2% ब्याज पर हम आपको लोन दे रहे हैं, मात्र आधार कार्ड पर, बिना किसी कागजात के, सिर्फ आधार कार्ड पर 10 मिनट से लेकर एक दिन में 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक उनको लोन मिल जा रहा है। कंपनियां लोगों के घरों पर जा जाकर कह रही हैं, हमें मालूम है कि आप गरीबी से जूझ रही हैं, हमें मालूम जी। है कि आपको बेटी की शादी करनी है, आपके पति परेशान है, बीमार है, बेटा परेशान है, पढ़ना है, उसको पढ़ने के लिए बाहर भेजना है, इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन तो हम ये कह महिलाएं लोन सकते ले हैं, ले रही हैं। ये हम कह सकते हैं, आपने ठीक कहा कि कुछ महिलाओं के खाते में पैसा गया, कुछ के खाते में जी नहीं गया। ये फैक्टर क्या थोड़ा-सा एडवर्स है? ये फैक्टर जो है कि किसी के खाते में पैसा, किसी के खाते में नहीं और फिर बीच में बिचौलिए कूद गए। ऐसा तो नहीं है कि कहीं न कहीं जितना फ़ायदा मोदी सोच रहे हैं या अमित शाह सोच रहे हैं, उतना इस स्कीम से मिलेगा क्योंकि अब दिन बहुत कम रह गए। नहीं, नहीं, इस स्कीम से बहुत फ़ायदा उनको नहीं मिलने वाला है, वही बात मैं कह रही हूँ। जिस तरह से माइक्रो फाइनेंस को लेकर बड़े पैमाने पर, जीविका को लेकर प्रचार-प्रसार किया गया कि महिलाओं के उत्थान के लिए ये किया जा रहा है और महिलाएँ समूह से जुड़ जाती हैं और जीविका से भी लोन मिलता है उनको, तो उसी तरह का प्रेशर होता है और जीविका पर्याप्त लोन नहीं दे पा रही है, तो महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस ही लेना पड़ रहा है। तो जिस तरह से किस्त से परेशान है महिलाएं, उसी तरह से उनको लगता है ये जो 10,000 रुपए मिले हैं, ये भी हमसे वापस किस्त की तरह ना लिए जाए। तो ओके। इस वजह से बहुत सारी महिलाओं ने तो फॉर्म भी नहीं भरा है। बड़ा संकेत दिया है कि जो स्कीम है इसको लेकर तरह-तरह की बातें हैं, अटकलें हैं, बीच में बिचौलिए कूदने हैं। उमाकांत जी, भई आप तो बिहार काफ़ी करीब से देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी उनकी पूरी कुंडली खोल दी कि भाई ये तो हत्या के आरोप में फंसे हुए हैं। ये साहब सम्राट चौधरी जो हैं तो अपराध के सम्राट हैं। फिर दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि साहब ये दिलीप जायसवाल मेडिकल कॉलेज पे कब्जा कर रखा है इन्होंने। ये जो भ्रष्टाचार के आरोप और सबूत सारे दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर, क्या आपको लगता है कि जिस अपराध मुक्त, भय मुक्त समाज की बात करती है, चाल चरित्र चिंतन की बात करती है और मोदी जी करप्शन फ्री सोसाइटी की बात कर रहे हैं, गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा झटका है बीजेपी को। देखिए दीपक जी, जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के जो लोग हैं, पहले क्या होता था कि भ्रष्टाचार के आरोप विरोधी पार्टियां लगाती थी या जो चुनाव मैदान में खड़ी हैं वो पार्टियां लगाती थी, लेकिन उसका इंडोर्समेंट, उसको उसकी संस्तुति, उसको एक किस्म से मुहर लगने का काम पार्टियों के भीतर से हो रहा है। अब जेडीयू के जो नेता हैं, एमएलसी हैं, उन्होंने तो खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी के भीतर इतना बड़ा संकट, इतनी बड़ी उथल-पुथल कभी नहीं थी कि एक दूसरे को निपटाने के लिए पूरी पार्टी लगी हुई है। वो विरोधियों से क्या लड़ेंगे? वो तो कह रहे हैं कि अपनी पार्टी के भीतर जो भ्रष्टाचारी हैं, जो दागी लोग हैं, इनको बाहर करो। अब सवाल ये है कि जो दागी लोग हैं, उनको पूरा संरक्षण कोई पटना में नहीं मिला हुआ है। पटना के नेताओं का कोई सारा संरक्षण उसको, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे जायसवाल ब्रदर्स हो, और जी। जो लोग हैं उनको सारा संरक्षण दिल्ली अमित शाह दे रहे हैं। अब ओके। सवाल ये कि जो इनके जो लोग हैं, इनके जो नवरत्न हैं, इनके नवरत्न कालिख उनके चेहरे पर चुनाव के पहले पुत गई है। ओके। तो आप ये बताइए कि जिनके चेहरे पर कालिख पुत गई है, उनको लेकर के आप चुनाव में वोट मांगने जाएंगे तो सही बात। लोग वोट देंगे आपको? ये पहली बार इतना बड़ा धर्म संकट
उनके सामने मतलब दिल्ली जो गुजरात लॉबी है इसके सामने खड़ा हो गया। जी जी, बड़ी बात लकड़ा साहब कह रहे हैं भाई अमित शाह ने जिस तरह से जिन लोगों को अपने चेलों को आगे किया था, उसमें सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं, दिलीप जायसवाल भी हो सकते हैं, जिन चेलों को मोदी जी के चाणक्य अमित शाह ने आगे किया, फेस बनाया, उन्हीं पर काले पोत दी है प्रशांत किशोर ने। वो ये कह रहे हैं कि अब इस संकट से कैसे गुजरते। मैं जरा ऋषि भाई आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे लगा आपसे बेहतर कोई बता नहीं पाएगा, पटना पे नजर रखते हैं भाई। ये क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार पहली बार 20-25 साल में पहली बार नीतीश कुमार जो है वो मुद्दा नहीं है, नीतीश कुमार चेहरा नहीं है? क्या नीतीश कुमार इस पूरे चुनाव में हाशिए पर हैं, उनकी चर्चा नहीं हो रही है? देखिए दीपक जी, मैंने आपको कहा कि अमित शाह ने जो एक फार्मूला क्रिएट किया है बिहार चुनाव के लिए, आपने सुना भी होगा, ट्रिपल एम। ट्रिपल एम मतलब एम से महिला, मंदिर और मोदी। और ट्रिपल एम में नीतीश कुमार कहाँ है? पहली चुनाव है 2005 से अब तक। देखिए जो पूरे इलेक्शन सिनारियो में नीतीश कुमार गायब है। और जो जिनके हाथों में कमान है, नहीं अमित शाह के हाथों में कमान है, वो कह रहे हैं कि हम जो 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 बिहार में हम जो चुनाव लड़ेंगे ट्रिपल एम के सहारे लड़ेंगे, मंदिर, महिला और मोदी। जबकि नीतीश कुमार पार्टी के चेहरा है, हमेशा जो हर चुनाव में होते थे, चाहे 2005 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो। ये पहली चुनाव है जहां नीतीश कुमार पूरे सीन से गायब है। क्या चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को रिप्लेस करना चाहती है? नंबर वन। नंबर टू, ये जो मैं एक चीज बताने जा रहा हूं जिसपे किसी का नजर नहीं है, विनोद तावड़े बिहार के प्रभारी हैं। और विनोद तावड़े, हाँ जी, बीजेपी के प्रभारी हैं। विनोद तावड़े वह शख्स हैं जिन्होंने बिहार और बिहारियों के लिए गाली तक दिया था जब ये मुंबई के अध्यक्ष थे। इतना बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष के नेताओं से कैसे छूटा हुआ है, ये समझ से परे है। एक तरफ आपको बिहारियों का वोट चाहिए और प्रभारी वो विनोद तावड़े हैं जो जब मुंबई के अध्यक्ष थे तो उन्होंने बिहार और बिहारियों के लिए क्या 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 नहीं कहा। तो ये अमित शाह की जो रणनीति है समझ से परे है। ऐसे व्यक्ति को आप आगे बढ़ाना है जिनपे भ्रष्टाचार से लेकर कई आपराधिक मामले हैं, जैसा प्रशांत किशोर कह रहे हैं। दिलीप जायसवाल पे आपने देखा कि एक अल्पसंख्यक का जो कॉलेज है उसको कब्जाने का आरोप है। क्लर्क से लेके कॉलेज के चेयरमैन तक। संजय जायसवाल जिसपे पेट्रोल का जो पर्ची चुराने का आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया जी। तो भ्रष्टाचार एक मुद्दा बनता हुआ जा रहा है दीपक जी। और पूरे चुनाव में एक्स फैक्टर है प्रशांत किशोर। 2 सेकंड और लूंगा। प्रशांत किशोर दोनों गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे तिरहुत, जहां से मैं अभी लाइव हूं, तिरहुत आप ले लीजिए, मिथिलांचल ले लीजिए, चंपारण बेल्ट ले लीजिए, प्रशांत किशोर का जो संभावित उम्मीदवार जो मैं देख रहा हूं कागजों पे, उससे सीधे डायरेक्ट 10 से 15 हजार वोटों का डेंट हो रहा है। लेकिन इसके अपोजिशन में आप सीमांचल में देखिए, जो संभावित उम्मीदवार है प्रशांत किशोर के, उससे पूर्णिया में हमारी बहन बैठी है, आप उनसे इस बात को तस्दीक कर सकते हैं। वहां जो संभावित उम्मीदवार हैं उससे महागठबंधन को नुकसान होगा। एक बात करके खत्म करूंगा, महागठबंधन में भी रार है। आप देखिए कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है, वो सीट राजद मांग रही है। कांग्रेस इंपोर्टेंट एलायंस पार्टनर है, उसके प्रदेश अध्यक्ष की सीट राजद मांग रही है। और राजद के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के विरुद्ध वहां पे निगेटिव माहौल बना रहे हैं। तो गठबंधन, महागठबंधन में भी कोऑर्डिनेशन जिस प्रकार से होना चाहिए वो होता हुआ नहीं दिख रहा। और एक ब्रेकिंग खबर दे दूं, मुकेश सहनी का मुलाकात कल देर रात नीतीश कुमार से हुए, ऐसी खबर पटना के गलियारों में बहुत तेजी से फैल रही है। जी, आप कह रहे हैं कि महागठबंधन में भी सेंध लगाने की कोशिश अमित शाह करेंगे, लेकिन अमित शाह की जो स्ट्रैटेजी है फिलहाल फेल होती हुई दिख रही है, क्योंकि विनोद तावड़े जो प्रभारी हैं महाराष्ट्र से आते हैं, और महाराष्ट्र में रहकर, मुंबई में रहकर विनोद तावड़े बीजेपी के प्रभारी बिहार के, इन्होंने बहुत सी बातें आपत्तिजनक बिहारियों के बारे में कही। ये गलत स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं दिख रही है। प्रशांत किशोर एक बड़े फैक्टर है। प्रीति, मुश्किल से 40-50 सेकंड बचे हैं। मैं जानना चाहूंगा, क्या आपको लग रहा है जो इन्होंने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा सा बिखराव है, या आपको लग रहा है सब कुछ ठीक है, इंटैक्ट है महागठबंधन? तेजस्वी, राहुल गांधी अभी भी एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, और राहुल गांधी विदेश से वापस लौटेंगे, बिहार में आएंगे तो एक नया ऑक्सीजन। क्या ऑल इज वेल इन महागठबंधन बिटवीन तेजस्वी, राहुल गांधी? सब ठीक चल रहा है जो आपकी बातचीत हो रही है कांग्रेस वालों से या आरजेडी वालों से?
जी, बिहार में एसआईआर का जो मुद्दा हुआ उसने महागठबंधन को एकजुट कर दिया है और इस तरह से महागठबंधन एकजुट है। जैसे आप मुकेश सहनी की बात कर रहे थे, तो मुकेश सहनी कोई फैक्टर नहीं है। मुकेश सहनी इधर गए उधर गए, बहुत ज्यादा उससे फायदा नहीं होने वाला है। मुकेश सहनी पिछले बार भी 2020 के चुनाव में भी महागठबंधन के साथ आने वाले थे, सीट को लेकर उन्हें संतुष्टि नहीं मिली तो वो फिर एनडीए के साथ चले गए, तो उनको लेकर बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। बाकी महागठबंधन में तो एकजुटता है, मुझे तो बिखराव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की जो यात्रा हुई थी उसमें सीपीआईएमएल के दीपांकर भट्टाचार्य घूम रहे थे, आरजेडी के दिन तेजस्वी यादव घूम रहे थे, और सीट बंटवारे को लेकर भी जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आरजेडी और एमएल को ज्यादा सीटें चाहिए क्योंकि उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। बाकी कम्युनिस्ट पार्टियां, दो कम्युनिस्ट पार्टियां भी है, सीपीएम और सीपीआई, और वीआईपी को आरजेडी अपने कोटे से सीट दे सकती है। तो वीआईपी तो मैंने पहले ही बताया कि वो बहुत ज्यादा फैक्टर कर नहीं रहा है, लेकिन आरजेडी इस बार पिछले बार के मुकाबले, जिस तरह से पिछले बार आरजेडी एकदम से अड़ी हुई थी कि हमें तो इतना ही सीट पर लड़ना है, इस बार उस तरह से नहीं जी, अड़ा हुआ दिख रहा है आरजेडी। चलिए। वो आप समझौता कह रहे हैं करने के लिए तैयार दिख रहा है। आप कह रहे हैं कि वोट चोरी का जो एक मुद्दा था, जो बहुत जी विकराल रूप बिल्कुल। जिसने लिया, परेशान किया बिहार के वोटरों ने, इस इस मुद्दे ने कहीं ना कहीं एक बाइंडिंग फोर्स के तौर पे महागठबंधन को जोड़ने की कोशिश करी है, वोट चोरी ने। अ, उमाकांत जी, समय बहुत कम है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे चलते चलते जरूर पूछूंगा। अभी सर्वे आया बिहार तक, ये आज तक का ही है और मेन स्ट्रीम मीडिया का है, और ये कह रहे हैं कि साहब जो नेशनल लेवल पे जो लीडर्स हैं बिहार में, जो उसमें राहुल गांधी को 47% युवाओं की पहली पसंद। जेन जी जो है, नेपाल से सटा हुआ है बिहार, जेनजी जो है, यानी जो 18 साल से लेकर 29-30 साल तक के बच्चे हैं, 47% राहुल गांधी के साथ और 39% मोदी के साथ। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी धीरे धीरे एक एज ले रहे हैं युवाओं के बीच में, और इसका फायदा देखिए, तेजस्वी यादव को होगा, राहुल गांधी का? जी, जी। देखिए, अभी देखिए कि जो बिहार में राहुल गांधी की यात्रा के बाद जो माहौल बना है और बेरोजगारी का, लिखे पढ़े बेरोजगारों के पास काम नहीं है। पुलिस ने कई बार लाठियां भांजी जो जी, बेरोजगार, पेपर लीक और एग्जामिनेशन और तमाम पटना की सड़कों पर लाठीचार्ज हुआ। एक मैसेज अक्रॉस बिहार, अक्रॉस देश गया है कि देखिए क्या हालत है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्वे आया है, इस सर्वे में बिल्कुल ये धरातल पर सही और सटीक मुझे दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस बार ये देखेगा आप कि बिहार में जो यूथ का जो वोट है, जो 2014 में, 2019 में मोदी की छवि के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर उधर गया था। अब जी, आर्थिक मुद्दे बिहार के नौजवानों के पास, आर्थिक मुद्दे उन पर हावी हैं, उनको रोजगार नहीं है, शिक्षित बड़ी तादाद में है, और नीतीश कुमार कोई डायरेक्शन, दिशा दे नहीं पाए पिछले 5-7 साल से। अब तो ये कह सकते हैं उनके पास एक्सक्यूज है कि उनकी तबीयत खराब है। जब आपकी तबीयत ठीक थी तब आपने क्या किया? तो सही ये बात। जो पैमाने पर ऊंट के जो किया है, जो हुआ है, वो ऊंट के मुंह में जीरा है। व्यापक पैमानों पर जो नौकरियां के अवसर खोलने चाहिए थे, वो नहीं खोले। और ये चुनाव के मौके पर ये जो रेवड़ियां बांटना, रोज कैबिनेट की बैठक करके तमाम तरह की घोषणाएं करना, बिहार के लोग बहुत बुद्धिमान हैं, बिहार का वोटर बहुत बुद्धिमान है। मैंने करीब से देखा, पूरे बिहार में घूमा मैं, और मैंने जी, देखा कि वो जब भी फैसला करेंगे। और एक बात जी, और, लास्ट बात ये कह सकता हूं मैं कि इस बार कास्ट बेस के बाहर निकल के लोग वोट डालने जा रहे हैं, चलिए। कास्ट से बाहर निकल के। एक बहुत जाति बड़ा से ट्रेंड जाति इस से बार के बाहर चुनाव में दिखाई देगा। जी, जाति से बाहर निकल रहे हैं, और लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी यूथ को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने में वो कामयाब हो रहे हैं। अब राहुल गांधी अगर यूथ की पहली पसंद बन रहे हैं, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार पीछे हैं उनसे, तेजस्वी क्या इस मूवमेंट को कैश कर पाएंगे, कैप्चर कर पाएंगे? क्योंकि पिछली बार तेजस्वी ने क्रेडिट लिया कि भाई सबसे ज्यादा नौकरियां बांटी, इतनी नौकरियां बांटी बिहार में कि उत्तर प्रदेश से लोग पहुंचने लगे वहां नौकरी करने के लिए। तो जो माहौल, जो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं राहुल गांधी, उसको तेजस्वी कैप्चर करते हैं, नहीं करते हैं? प्रशांत किशोर कितना डेंट मारते हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर आप कह सकते हैं टीम अमित शाह की पोल खोल दी उन्होंने।
और एक बात जो प्रीति ने कही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये जो 10-10 हज़ार की सौगात है, ये जो इनाम कह लीजिए, रिवॉर्ड कह लीजिए, कैश फॉर वोट भी आप कह सकते हैं, इस स्कीम में थोड़ा-सा कहीं न कहीं अड़चन सी दिख रही, क्योंकि बिचौलिए बीच में कूद गए हैं और बिहार में अभी भी इलिटरेसी फैक्टर है, महिलाओं के बीच में तरह-तरह की भ्रांतियाँ हैं। ये स्कीम कितना सक्सेसफुल होती है, ये भी देखना पड़ेगा। बहुत बड़ा फैक्टर प्रीति नहीं बता रही। हमारे साथ सारे लोग जुड़े, लेकिन एक इशारा ज़रूर किया है। मैं ऋषि भाई की बात करूँगा। ऋषि भाई भी पूरा बिहार में घूम रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई तेजस्वी और राहुल गांधी, कांग्रेस और आरजेडी और बाकी जो लेफ्ट पार्टी, इनको एक छतरी के नीचे इंटैक्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि यूनिटी में ही जीत है। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी विदेश से लौटने के बाद फिर से अ, अपने महागठबंधन को एक एक आप कह सकते हैं साथ लेकर चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। बहरहाल चुनाव इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अभी जो आज का जो सर्वे था उसमें अभी जो एज है वो महागठबंधन को, राहुल गांधी तेजस्वी को है, लेकिन धीरे-धीरे मार्जिन कम हो रहा है। मार्जिन धीरे-धीरे कम हो रहा है। ये जो चुनाव है निर्णायक है, करो या मरो की स्थिति है मोदी शाह के लिए, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। प्रीति, आप पूर्णिया से जुड़ी, आप फील्ड में थीं, आप आई हमारे शो में, बहुत-बहुत शुक्रिया। ऋषि भाई, आप भी मैदान छोड़ के आए और आप हमारे साथ लाइव हुए, थैंक यू सो मच। उमाकांत जी, समय आपने निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक थैंक यू। यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।